और देखिए ईरान में इजरायली सेना ने इस बीच तबाही मचाई है। ईरान के रॉकेट लॉन्चर को किया गया तबाह। आईडीएफ के हमले में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है। तो आईडीएफ की तरफ से भी लगातार ईरान को हिट किया जा रहा है। और जो जानकारी सामने आई है, जो खबर हम आपको बता रहे हैं, उसमें रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने की तस्वीरें जारी करके दावा किया गया। ये देखिए तस्वीरें, सैटेलाइट पिक्चर्स, जिस रॉकेट लॉन्चर को टारगेट किया गया। आईडीएफ के हमले में ईरान को हुआ है नुकसान। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल पर ईरान का विध्वंसक प्रहार हुआ है। ईरान ने जारी किया है हमले का एक और वीडियो। ये देखिए आप, ईरान ने एक साथ कई ड्रोन से प्रहार किया। और ये देखिए आप, शाही ड्रोन जिसका इस्तेमाल करके ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया। और देखिए ईरान के विध्वंसक हमलों का नया वीडियो सामने आया है। तेल अवीव में कई घरों में आग लग गई है। ईरानी हमले में कई गाड़ियां भी जल गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आसपास लोग मौजूद हैं, धू धू करके मकान जल रहे हैं, कई घरों में आग लग गई। ये तस्वीरें सामने आई हैं ईरान ने जब हमला किया और उसके बाद यहां इस इलाके में आग लग गई। तेल अवीव का ये एरिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मोसाद एजेंट्स के खिलाफ ईरान का बड़ा एक्शन। एक साथ कई प्रांतों में छापेमारी की गई है। मोसाद एजेंट्स को बनाया गया निशाना। ईरानी एजेंसी ने जारी किया है वीडियो। आपको बता दें, पहले दिन से ही यह कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या मोसाद एजेंट्स ईरान के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि प्रिसाइज हमला मुमकिन हो पाया ईरान की टॉप लीडरशिप पर 28 फरवरी की तारीख को। और मध्य पूर्व में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका, यह भी जानकारी सामने आई। युद्ध में 5000 अतिरिक्त मरीन जवानों को तैनात करेगा अमेरिका, यह जानकारी सामने आई। ईरान पर नए सिरे से बड़े हमलों की आशंका। 3 अमेरिकी युद्धपोत भी मध्य पूर्व के लिए रवाना। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर और बड़े हमलों की तैयारियां हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से। और तैयारियां देखिए, अमेरिका ने यूएसएस त्रिपोली को मध्य पूर्व भेज दिया है। युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने तैनाती की इसकी जानकारी दी है। होर्मुज संकट की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। यूएसएस त्रिपोली जापान के पास तैनात था, जिसे अब मिडिल ईस्ट की तरफ रुख इसका कर दिया गया है। तो अरब में बारूदी प्रलय मच गई है। बड़ी खबर क्या है, यूएसएस त्रिपोली को मध्य पूर्व के लिए रवाना किया गया। यूएसएस त्रिपोली के साथ 2 नए युद्धपोत भी रवाना किए गए। मध्य पूर्व में 5000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। 2500 मरीन्स, 2500 नेवी के क्रू और सपोर्ट स्टाफ को यहां पर तैनात किया जा रहा है। रणनीति आप समझिए, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन में मदद इसके जरिए पहुंचाना, होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा करना, ईरान के एंटीशिप मिसाइल माइंस को नष्ट करना, मध्य पूर्व में फंसे नागरिकों को निकालना। और बड़ी बात एक और, यूएसएस त्रिपोली में F-35B और MV-22 आस्प्रे तैनात किए गए हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं उनका रुख करते हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, एक बात मुझे ये बताइए, कल ही हमने खबर दिखाई कि किस तरह से जो अब्राहम लिंकन है उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, ईरान की तरफ से दावा किया गया। और अब यूएसएस त्रिपोली को रवाना कर दिया गया है मध्य पूर्व की तरफ। क्या यह अपने आप में एक बड़ा सेटबैक है? और अगर जैसा ट्रंप बोल रहे हैं कि हमने ईरान की सेना को, IRGC को खत्म कर दिया है, तो इतनी बड़ी और मेजर डिप्लॉयमेंट क्यों? हाँ देखो, सच्चाई करुणा, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जो कैपेबिलिटी थी उसको अंडर एस्टिमेट किया। और उन्होंने सोचा था कि शायद आयतुल्लाह अल खमैनी और जो 50 के करीब टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर मारे गए तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब ऐसी सिचुएशन है, अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा, और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब इस लड़ाई का फोकस आ गया है स्टेट ऑफ हार्मुज पे, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक करता है जैसे ईरान ने कर रखा है, तो इसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के जो दाम हैं बहुत ज़्यादा आएंगे। अब मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपना मन बनाया है कि भी स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलना है। तो जब आप यूएसएस त्रिपोली की बात कर रहे हैं वो उसी नज़रिए से है, क्योंकि अगर आपको पता है एक वहाँ पर खरक आइलैंड है जो कि ईरान का बहुत नर्व सेंटर है, वहीं से वो एक्सपोर्ट करता ऑयल, और वो है एक प्रकार, अगर स्टेट ऑफ हार्मुज को आपने काबू करना है तो खरक आइलैंड को लेना बड़ा जरूरी है। और मुझे लगता है ये जो यूएस सर जिस आइलैंड का आपने जिक्र किया
किया, उसी को लेकर सारी बातें हो रही कि क्या पहला बूट्स ऑन ग्राउंड क्या यहीं से शुरू होगा। कमांडर सरदाना से भी ये मामला हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर अब नए एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल शिप्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सर, वाटर से इस वॉर को वेज करने में अमेरिका कितना सक्सेसफुल हुआ, और क्या अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो अपने नेवी का है वो इस्तेमाल सही तरीके से अमेरिका नहीं कर पाया, उसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से नेवी का उन्होंने इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि उन्होंने जो ईरानियन नेवी है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। वो जो नहीं ख़त्म कर पाए हैं वो है IRGC की नेवी। हमें समझना पड़ेगा कि दोनों नेवी अलग हैं। IRGC के अंदर छोटी 200 से 250 छोटे क्राफ्ट्स हैं, फास्ट अटैक बोट्स हैं, तो जिसका पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बड़ी नेवी जो वॉर फाइटिंग वाली नेवी थी वो खत्म होगी, लेकिन ये अभी भी साथ में अभी भी है जो वापस पलटवार कर पा रही है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर पा रही है। आपने सही कहा, मेरी भी यही अंदेशा है कि ये जो मरीन कमांडोज आ रहे हैं उनके अमेरिका के, ये खरगे आइलैंड को टेक ओवर करेंगे और वहीं पर से अपना बेस बनाएंगे। ये आइलैंड एक तरीके से ईरान का चोक पॉइंट है, ताकि उनकी इकोनॉमी भी ख़त्म कर सकते हैं और वहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। छोटी जगह पे कब्जा करना 5000 लोगों से मुमकिन है, लेकिन जो पूरा ईरान पे कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, ये सरदारा सर आपने बड़ी बात कही, क्योंकि जो खार्ग आइलैंड है वो एक तरह से दिल है ईरान की इकोनॉमी का, और अगर यहां पर इसे कैप्चर किया जाता है, कब्जा किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा धक्का होगा।